जमीन से आसमान तक एक सफर जो दिल छू जाए। रामू एक छोटे से गांव से शहर आया था। उसकी जेब में सिर्फ कुछ ही रुपए थे और आंखों में अपने परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का सपना। शहर में कोई जान पहचान न होने के कारण उसने एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया। उस दिन के बहुत कम पैसे मिलते थे। वो दिन भर तपती गर्मी और कड़कड़ाती ठंड में झूठे बर्तन धोता और रात को उसी ढाबे के एक कोने में सो जाता। रामू जानता था कि सिर्फ बर्तन धोने से वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा। उसने ढाबे के मालिक और रसोइये को बहुत ध्यान से देखना शुरू किया। वो समझ गया कि अच्छा खाना कैसे बनता है, मसालों का सही हिसाब क्या होता है और ग्राहकों से कैसे बात की जाती है। कुछ साल पाई पाई बचाकर और अपना पेट काटकर रामू ने एक छोटी सी हाथ ठेला किराए पर ली और अपनी खुद की छोले कुलचे की दुकान शुरू की। उसकी दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू होती थी। वो खुद मंडी जाकर ताजा सब्जियां लाता, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता और हर ग्राहक को मुस्कुराकर खाना देता। शुरुआत का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत दिन ऐसे आए जब बारिश या आंधी के कारण उसका कोई सामान नहीं बिका और उसे नुकसान सहना पड़ा। कई बार उसे लगा कि वो हार मान ले और वापस गांव चला जाए, लेकिन जब भी वो कमजोर पड़ता उसे अपने बच्चों का भविष्य याद आ जाता। उसने हार नहीं मानी बल्कि अपनी मेहनत और बढ़ा दी। उसकी ईमानदारी, साफ सफाई और खाने के स्वाद ने धीरे धीरे अपना असर दिखाना शुरू किया। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। रामू ने जो पैसे कमाए उसे फालतू के शौक में नहीं उड़ाया। उसने उस पैसे को वापस अपने व्यापार में लगाया। कुछ समय बाद उसने एक छोटी सी पक्की दुकान किराए पर ले ली और अपनी पत्नी को भी काम में मदद के लिए बुला लिया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर आसपास के दफ्तरों में टिफिन सर्विस शुरू कर दी। रामू की जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं था। वो लगातार 15-16 घंटे काम करता था। एक दिन पास ही एक बड़ी कंपनी का ऑफिस खुला। रामू ने हिम्मत करके वहां के मैनेजर से बात की और उन्हें अपने टिफिन का खाना चखाया। खाना बिल्कुल घर जैसा, साफ और स्वादिष्ट था। मैनेजर को खाना इतना पसंद आया कि रामू को 100 कर्मचारियों के रोजाना खाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये रामू की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने अपनी नींद और कम कर दी, लेकिन खाने की क्वालिटी से कभी समझौता नहीं किया। धीरे धीरे 100 टिफिन 10,000 टिफिन में बदल गए। रामू ने अपने साथ कई और लोगों को काम पर रख लिया जो कभी उसी की तरह बेरोजगार थे। आज 15 साल की कड़ी तपस्या के बाद रामू शहर के 3 बड़े रेस्तरां का मालिक है। जो इंसान कभी ढाबे पर बर्तन धोता था, आज वो करोड़ों का मालिक है। वो आज एक शानदार घर में रहता है और उसके बच्चे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। इस कहानी से हमें ये सच्ची सीख मिलती है कि दोस्त, असल जिंदगी में अमीर बनने का कोई जादुई चिराग नहीं होता। अपनी कमियों से सीखना, सही दिशा में लगातार मेहनत करना और हार न मानना ही इंसान को जमीन से आसमान तक ले जाता है। और भी मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें द टून गुल्लक।